नमस्कार सेव्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Anju, for inviting me on your show once again. सेव्यू, सोनम वांगचुक को लेकर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उनका फॉरेन से फंडिंग होता था, ये बातें हो रही हैं और बड़े सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कि वो खुद लोगों को भड़का रहे थे, वहां के यूथ को भड़का रहे थे। और फिर कांग्रेस के लीडर्स के भी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो भी लद्दाख के लोगों को भड़का रहे थे। तो आपको लगता है कि वहां पर भड़काऊ बयान दिए गए, इसीलिए ये सब कुछ हुआ, जिस तरह की आगजनी की घटना हमने 24 घंटे पहले लद्दाख में देखी? मैं आपको ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरे ट्वीट से और कुछ डिस्कशन से यूट्यूब चैनल्स पे और टेलीविजन पे कि लोगों को अभी तक ये सोनम वांगचुक को पहचाना नहीं बराबर। लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक शर्जील इमाम की तरह है, सोनम वांगचुक उमर खालिद की तरह है। वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और ज्यादा प्लान्ड है। सोनम वांगचुक एक एनिग्मा है जो लोगों को एक चेहरा दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे का क्या चेहरा है आपको पता नहीं। सोनम वांगचुक आप देखो, लद्दाख के जो प्रोटेस्ट में, वायलेंट प्रोटेस्ट जो वायलेंट टर्न हुआ था, उसमें सोनम वांगचुक किस प्रकार से की बिहेवियर था और उसके बाद क्या किस प्रकार का बिहेवियर है। आप देखोगे कि उस समय पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर दो सीनियर सिटीजन्स का कुछ इलनेस हुआ था अनशन के वजह से, और इलनेस के वजह से उनको हॉस्पिटल ले जा रहा था। लद्दाखी लोग जो प्रोटेस्ट में प्रेजेंट था, मुझसे कहा गया था कि ये ट्रिगर था यूथ को फ्रस्ट्रेशन होने का, और उसके वजह से ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। ओके, प्रोटेस्ट हो गया और फिर वायलेंट हो गया। तो उस समय जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहा था, वो लीडर कौन था उस पीसफुल प्रोटेस्ट का? सोनम वांगचुक। प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो चुका था। सोनम वांगचुक कहां पे था? सोनम वांगचुक वो प्रोटेस्ट छोड़ के चला गया, भाग गया एक था। ट्वीट भाग गया था, एक ट्वीट डाला था कि ये मेरा प्रोटेस्ट नहीं है, हम पीसफुली कर रहे थे, वी आर अगेंस्ट वायलेंस एंड यू नो ऑल दोस। वो ट्वीट उसका उसी प्रकार का था। सोनम वांगचुक वहां पे रुका क्यों नहीं था? अगर ये लोग उनके थे, लद्दाखी लोग उनके थे, और ये उनको समझा सकते थे कि चीजों को जलाना नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाना नहीं, बसेस को जलाना नहीं, सीआरपीएफ को अटैक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हम बात करके सुलझा सकते हैं, क्यों नहीं किया? कोई सोनम वांगचुक से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं किया ये? वहां से क्यों भाग चुका? भागने के बाद सोनम वांगचुक जहां पर भी गया था, अभी आप देखोगे कि वो टेलीविजन चैनल्स पे इंटरव्यूज दे रहा है। आफ्टर एमएचए ने उनको बोला था कि चीफ इंस्टिगेटर जो था वो सोनम वांगचुक था, इस प्रोटेस्ट को वायलेंट की ओर डालने पहुंचाने के लिए, राइट? सोनम वांगचुक क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट उसको अटैक कर रहा है, गवर्नमेंट उसको एनजीओ पे देख रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है। वो सिर्फ एक देश के लिए काम कर रहा था, वो अपने लड़ाकी लोगों का हक के लिए लड़ रहा था। अच्छी बात है, उसका डिफेंस है। मैं सोनम वांगचुक को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया था, एक वीडियो जो आया था, जिसमें उसने कहा पिछले बार जब चीन के लोग भारत के अंदर घुस गए थे, तब लद्दाखी लोगों ने उन लोगों को रुकाया था, राइट? इस बार अगर चीन के लोग अंदर आने वाले हैं तो हम रोकने वाले नहीं, उनको अंदर आने देंगे। ये देशभक्त बोलता है, एक देशवासी बोलेगा, एक राष्ट्रवादी बोलेगा। ये किसको उल्लू बना रहे सोनम वांगचुक? अब किसको उल्लू बना रहे? अगर आप सचमुच देश के बारे में सोच रहा था, तो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिसने आपने इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए, क्यों किया था आपने?
किसी भी कारण की वजह से अगर आपके साथ देश के साथ कोई या इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, पॉलिसी प्रॉब्लम है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो सब मैं मानने के लिए तैयार हूं। शायद इंडियन गवर्नमेंट आपको सुन नहीं रहा है, लद्दाखियों के जो कंसर्न्स है उनको सुन नहीं रहा है, वो सब मानने के लिए तैयार है। आप सिर्फ मुझे बताओ आपने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? इसका मतलब कि आपको कोई देश से लगाव नहीं है। तीसरी बात, अगर आप देखोगे कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था, नेपाल के अंदर क्या हुआ था, आप देखोगे कि वहां पे फॉरेन हैंड था, और वही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही बोला है कि लद्दाख के जो प्रोटेस्ट जो वायलेंट टर्न हो चुका था उसमें फॉरेन हैंड है। और वो अभी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो डिटेल्स बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर सोनम वांगचुक देश को बताना चाहता है कि वो देशवासी है और देश के हित में काम करना चाह रहा था, तो मुझे प्लीज बताओ, आप चाइनीज के जो लोग इन्फिल्ट्रेटर्स है, आप उसको अंदर देश के अंदर कैसे लेकर आएंगे, कैसे जानने की छोड़ेंगे अंदर आने के लिए? यही आपका सही रूप दिखा रहा है। सेवियो, एक तरफ तो सोनम वांगचुक की सारी बातें जो दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी और के इशारे पर वो नाच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले भी पूछा कि कांग्रेस के नेता भी तो ऐसे वहां के लोकल काउंसलर है जिनकी एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के कार्यालय पर पत्थर फेंकूंगा, सीआरपीएफ की टीम भी बीजेपी के कार्यालय को नहीं बचा पाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सोनम वांगचुक जो ये कहता है कि मैं मेरा पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे कांग्रेस और सोनम वांगचुक का कनेक्शन दिख रहा है। सोनम वांगचुक ऑफ कोर्स कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ओके, सोनम वांगचुक का फादर कांग्रेस के साथ था, बस जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस के साथ है। ओके, पर सोनम वांगचुक एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने एजेंडा पुश करने के लिए वो किसी के साथ जोड़ सकता है। जैसे जब उनको जम्मू एंड कश्मीर से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो सोनम वांगचुक का क्या स्टेटमेंट था मोदी के और कि दैट आई अप्रिशिएट दिस डिसीजन एंड थैंक यू फॉर दिस डिसीजन, ऐसा कुछ उसका स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि उसका पहला जो इंटेंट था कि इसको बाहर निकल के रखे, यूनियन टेरिटरी बने, वो हो चुका था। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनको अटेंशन नहीं मिल रहा था उसको संभालने के लिए सेंटर अभी उसको अटेंशन दे सकता था। और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो लद्दाखी लोगों को चाहिए वो मिलेगा एक सेंटर के निगरानी में, राइट? सोनम वांगचुक को यही लोग मिस्टेक कर रहा है कि वो सोचा है कि सोनम वांगचुक कहां से सोनम वांगचुक की ये जो स्टोरी चालू हुआ था जब थ्री इडियट्स का मूवी बाहर आ गया था। पहले तो किसी कोई सोनम वांगचुक को जानता नहीं था। वो थ्री इडियट्स के पहले बाद वो पॉपुलर हो गया और अच्छा काम कर रहा था। कुछ कुछ चीजों जो था उसने किया था, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो आइडियाज था वो अच्छा था। उसके बाद थोड़ा बहुत, जब उसके बाद उसको वो मैक्से अवार्ड मिला था जो अरविंद केजरीवाल को भी मिले थे, राइट? तो एक प्रकार के डिफरेंट डाइवर्शन हुआ था उसके मन में कि एजुकेशन और इनोवेशन के ओर से थोड़ा पॉलिटिक्स और राजनीति की ओर हम चलेंगे। ओके, और यही वही स्किल सेट अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तेमाल किया था कि लोगों को, यूथ को, उनको एहसास दिलाना है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि उसने देश के लिए काम नहीं किया है। वो जो लद्दाख में किया है कुछ चीजों वो सही किया था, लेकिन उसका कारण ये हक नहीं बनता है कि आप वायलेंट प्रोटेस्ट करें। आप जब प्रोटेस्ट आपने चालू किया था, आप वहां से भाग क्यों गए थे? 60 to 80 नेपाली इन्वेस्टिगेटिव वाली टीम्स जो बोल रहे हैं कि कम से कम 60 to 80 नेपाली था वहां पे।
कुछ और भी लोग थे वहां पे जो नॉन लद्दाखी थे, वो कैसे और डोडा से भी किसके कहा इशारे जा रहा पे? है कि डोडा, कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के डोडा से भी 100 के आसपास लोग स्पेशली वहां पर आए थे। और फिर से भी सवाल ये है कि अगर ये वहां के यूथ थे तो मुंह ढककर क्यों ये लोग पथराव कर रहे थे या आगजनी कर रहे थे? अगर नेपाल के साथ कंपेयर किया जाए तो नेपाल में तो यूथ बिल्कुल चेहरे सामने करके बात कर रहे थे कि वो है, उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर जो लोग मुंह ढक कर आए थे, इससे ऐसा लगता है कि साजिश थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान हो कि वो नॉन लद्दाखी से। मैं मानता हूं अंजू कि जो भी किसी लोग के डेस्टिनेशन या राज्य के लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। हम्म। ओके, क्योंकि अंत में उन लोगों को ही वहां पे रहना है, राइट? इसलिए जब भी आप प्रोटेस्ट, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर को भी प्रोटेस्ट को अगर आप एनालाइज करोगे, जब तक वो पॉलिटिकल आदमी या कोई और इतना करप्ट या वायलेंट नहीं था, जैसे आपने श्रीलंका में देखा और बांग्लादेश में देखा था और नेपाल में भी देखा था, तब आवाम जाके घरों को तोड़ते, दे रॉब, दे टेक थिंग्स फ्रॉम देयर, दे गेट आउट। यहाँ पे भी उस प्रकार की चीज हुआ था, फिर जल दे स्टार्टेड टू बर्न। आई थिंक, मेरा जो राय है कि ज्यादा से ज्यादा इस पे लद्दाखियों का हाथ नहीं है। कुछ तो लद्दाखी लोग होंगे, लेकिन कुछ बाहर के लोग भी होंगे जिसको ये आग लगाया उस जगह पे, क्योंकि जहाँ पे लद्दाखी की ट्रेट आप परखोगे या उनकी फितरत है, वो अपने जगह को वायलेंस की ओर, खून नहीं निकलने देंगे वहां पे। पर ये प्रोटेस्ट के साथ जिस प्रकार से सीआरपीएफ को अटैक किया था, उसके वजह से 80 इंजर्ड हो गए थे, 4 लोग मारे गए थे। ये लद्दाखी लोग कभी नहीं चाहते होंगे, पर हुआ ना किसी तरीके से ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो चुका था। अभी सोनम वांगचुक क्या बोल रहा है, अगर आप देखोगे और एनालाइज करोगे कि वो अपने स्टेटमेंट्स में क्या बोल रहा है, एक सबसे हैरान वाली स्टेटमेंट ये है कि इसने बोला है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट मुझे अरेस्ट करोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और भी डेंजरस होगा अगर मैं जेल के अंदर हूं इंस्टेड ऑफ मी बीइंग आउटसाइड। तो उसका मतलब क्या है कि आप सब कुछ करें और गवर्नमेंट आपके पास आपसे कोई एक्शन नहीं कर सकती। अगर एक्शन ले लेंगे, आप ये बवाल करेंगे देश में कि देखो मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड। और वही चाहता है, वो- सोनम वांगचुक चाहता है कि वो अरेस्ट नहीं हो जाए, वो अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में आप नहीं जानते हो कि सोनम वांगचुक के जो नेटवर्क है, सोनम वांगचुक एक फेस है, लेकिन उसके जो आप घूमते रहते हैं लोग, जो जो उनके नेटवर्क में है, जो उनका स्ट्रैटेजिक टीम है, थिंकिंग टीम है, जैसे उसकी बीवी गीतांजलि वगैरह, आप देखोगे कि इनका नेटवर्क प्रिटी स्ट्रांग है, प्रिटी वोक, जो कहते हैं वोक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनको लोगों के जैसे सोनम वांगचुक बांग्लादेश गए थे, मोहम्मद यूनुस से मिले थे, मोहम्मद यूनुस को मैक्से अवार्ड मिला है, सोनम वांगचुक को मैक्से अवार्ड मिला है, अरविंद केजरीवाल को उस प्रकार के अवार्ड मिले थे। आप जब ये कॉमनैलिटी प्ले बुक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप पहचान सकते हो कि क्या हो रहा है, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे कि इस प्रकार की चीज जो हो रहा है वहां पे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में, लद्दाख में जो किसी ने नहीं सोचा था हुआ है। और वही ये लोग चाहते हैं कि जहाँ पे सडनली सरप्राइज हैपेंस। आप सोचे कि पीसफुल पीसफुल 6 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाखी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सडनली इसको वायलेंट की ओर लेकर जा रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, विक्टिम कार्ड लेकर ट्रिगर करेंगे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट या पीसफुल हो या किसी प्रकार के प्रोटेस्ट हो जाए, लोग स्ट्रीट्स में शायद उतर जाएंगे अगर वो अरेस्ट हो जाएगा कि ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी। तो उसने अपने आप को एक अच्छी वेब की तरह आगे डाला गया है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं हम्म। एक चक्रव्यूह डाला है
वो जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब घुसेंगे इसमें, राइट? इसलिए उसके बड़ी शांति से हैंडल करना है लद्दाखी लोगों को, शांति से। अक्टूबर 6 में वो मीटिंग है जिसके लिए ये डिमांड्स था, वो मीटिंग चालू था, वो लोग सोच रहे किस प्रकार से करने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक लोगों को नहीं बता रहा है कि 6 शेड्यूल को लाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो एक स्ट्रेटेजिक और की तरह उसको सॉल्व करना जरूरी है। क्यों नहीं और बता फिर रहे वो लोगों को? और फिर सेवियर सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत तो चली रही है। 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, कई स्टेजेस में बातचीत हो चुकी है, इस दिशा में काम हो ही रहा था, लेकिन आपने उसके बीच में ये सब कुछ हंगामा करवा दिया। और अब तो जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, जैसे एफसीआरए का जो एनजीओ को उनका लाइसेंस मिला हुआ था वो भी एकदम से रद्द किया गया है। करोड़ों रुपए सोनम वांगचुक के अलग अलग खातों में है, तो ये पैसा कहां से आ रहा था, सवाल तो ये भी उठ रहा है। और सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अंत में ये इन्वेस्टिगेशन ही दिखाएंगे उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि, और मैंने ट्वीट भी किया था आज सुबह, कि अगर आप, और एक डॉक्यूमेंट भी डाला था नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सीआईए और यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ काम करता है। उनका काम है एनजीओ के थ्रू देशों में जाकर यूथ के साथ या जो वनरेबल लोगों के साथ, वुमेन वगैरह के साथ, उनको जो इंसेप्शन, उनके दिमाग में एक इंसेप्शन डालने के लिए कि आपको इस प्रकार से प्रश्न गवर्नमेंट के साथ करना है, आपके हक के लिए लड़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो दिखाते हैं। लेकिन अंदर की बात ये है कि किसी ना किसी तरीके के को इनको ब्रेन वॉश करके गवर्नमेंट के खिलाफ करवा देते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में एनईडी का वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड था, जो मैंने जब हुआ था बताया था, प्रूफ भी डाला था। अभी भी मैंने आज भी वही प्रूफ नेपाल के अंदर किया था, जो उन लोगों ने एक यूथ प्रोग्राम कर रहा था 2021 से, जो हर साल $350,000 के आसपास लोकल एनजीओस को डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिसपे यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रश्न कीजिए। और वही तो हुआ था ना नेपाल में। तो बिल्कुल। ये एनजीओस जो है, एनईडी के लोग, सोरस के लोग जो है, जो एनजीओस को फंड कर रहा है, जैसे ये मैक्स अवार्ड जो वगैरह है, एक कॉमनैलिटी है और एक प्लेबुक है। इसमें मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे सिर्फ, जो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहा है, मुझे सिर्फ ये प्रश्न पूछना है इन लोगों को कि सोनम वांगचुक जैसे आप लोग कह रहे हैं देशवासी है, तो उसने कैसा ये स्टेटमेंट किया था कि आप जब चाइनीज के इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया के अंदर इस बार आएंगे, हम उनको आगे आने देंगे। क्यों बोला था ये? आप कितने भी गुस्सा हो अपने भाई बहनों के साथ घर में, आप कभी कोई दुश्मन को अपने घर के अंदर आने नहीं देंगे। और फिर जब सेवियो आप, आप याद कीजिए कि यही शख्स जो है फरवरी महीने में पाकिस्तान भी गया था, और फिर अब सफाई ये दी जा रही कि वहां पर कुछ पर्यावरण का काम था इसलिए गया था, लेकिन उनसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान में ऐसे काम कहाँ होते हैं, वहां से तो सिर्फ आतंकवादी सप्लाई होते हैं। सोनम वांगचुक, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एक बहुत ही शातिर इंसान है, और उसकी टीम उससे भी शातिर है। ओके, अगर आप देखोगे, just analyze what he's going to be doing over the next 48 hours and you will see the drama. ये और अरविंद केजरीवाल एक प्रकार के ड्रामेबाज है। वो लोगों के हक के दिखाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन खेल कुछ और है। मुझे पता है कि मेरे दोस्त जो है लद्दाख में, जो सचमुच वहां के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, मुझसे गुस्सा करेंगे कि मैं सोनम वांगचुक को क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दे रहे कि सोनम वांगचुक इस प्रकार के शब्द क्यों इस्तेमाल किया। कोई देशवासी, कोई देशभक्त ऐसा नहीं करता था। मैंने बोल रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जो हक के लिए लड़ रहा है लद्दाखी लोगों के, गलत है। हक लड़ना डिसोनेंस और इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करके लोगों को मार्टर दिखाने की कोशिश करोगे, आप
कि नहीं मैं साफ हूं, मुझे लेकिन नहीं बताएंगे लोगों को कि मेरे पास इतने फॉरेन पैसे कहाँ से आ गए, किस नुक से आया है। तो हमें प्रश्न करना, आपके ऊपर प्रश्न उतारने की जरूरत है। आप दिखाओ ना, बताओ लोगों को कि सच क्या है। क्या मतलब था आपके उस समय बोलने के लिए कि चाइनीज इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया के अंदर आ सकते हैं। सेवियो अब तो जैसे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। सोनम वांगचुक कह रहा है मैं, मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बात लगातार हम करते आ रहे हैं कि रिजीम चेंज के लिए बाहर से डीप स्टेट भारत में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना चाहता है। तो क्या उन्होंने लेह को चुना? और सोनम वांगचुक के जरिए वहां पर जो कुछ देखने को मिला वो एक ट्रेलर था, जिसको कि कह रहा है ना केजरीवाल की लेह की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। तो इनका इरादा वो करेक्ट। था, लेकिन मोदी और शाह ने समय रहते वहां पर हालात को काबू में कर लिया। आप किसी भी प्रोटेस्ट को देखोगे पिछले 3 सालों में जिसपे रिजीम चेंज हुआ है, वो रिजीम चेंज एक रीजनल या लोकल इशू को उठा के, जहाँ पे फॉल्ट लाइन कहा जाता है, उस फॉल्ट लाइन को उठा के ही रेवोल्यूशन या रिबेलियन चालू करते हैं। सोनम वांगचुक ने भी यही किया है। एक फॉल्ट लाइन जो है, जो लद्दाखी लोगों को तकलीफ हो रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट अभी तक सही तरीके उनको समझा नहीं पा रहा था, या समझा नहीं पाते, was not able to convince or address that concern, उसके वजह से ये फैल गया था। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका है, सोनम वांगचुक वहां से भाग जाता है। वो कहाँ का लीडर हो गया फिर? लोग, अगर लद्दाखी प्रोटेस्ट कर रहा था, जैसे ये बोल रहा था कि लद्दाखी लोगों का फ्रस्ट्रेशन था, तो लद्दाखी लोगों का फ्रस्ट्रेशन इतना जो जा चुके थे, उसको काबू क्यों नहीं कर पाया इसने? चलो इंडियन गवर्नमेंट को लद्दाखी लोग मान नहीं रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों की काम नहीं किया, या उन लोगों को सुना नहीं, इसलिए बोल रहा है कि हमने फ्रस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन आप तो जानते थे उन लोगों को, उनको क्यों किया आपने दिया उन लोगों को जलाने के लिए, क्यों दिया सीआरपीएफ को अटैक करने के लिए, और क्यों सितंबर 10 में आपने बोला था एक एक वीडियो में जो वायरल है कि जेनजी को उठना है, देखो क्या हुआ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में, हमें जेनजी को आगे बढ़ना है, क्यों बोला था ऐसा? और और नेपाल यही बातें बांग्लादेश का तो राहुल एग्जाम्पल गांधी क्या ने है? भी कही थी सेवियो। राहुल करेक्ट। गांधी ने भी तो यही कहा था कि जेनजी को करेक्ट। लोकतंत्र बचाना है, जेनजी को संविधान बचाना है, मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं लोकतंत्र बचाने की। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इकट्ठा तो हुई, और यही भाषा कांग्रेस का एक काउंसलर भी बोल रहा है। 24 तारीख को उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी वो यही बोल रहा था। करेक्ट। तो सोनम वांगचुक जो है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब तक सोनम वांगचुक देश के लिए काम कर रहा था, इनोवेटर एजुकेटर के नाते, हम्म। आई वाज ओके। जब वो पॉलिटिकल टर्न लेना चालू किया है, जो मैं अभी भी बोल रहा हूं, वो पॉलिटिकल टर्न लेकर ही देगा। जैसे आप देखोगे अरविंद केजरीवाल जो कहा था कि मैं कभी पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, कभी पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, अपने बच्चे के ऊपर हाथ डाल के बोला था मैं कभी नहीं, किया क्या? पॉलिटिशियन ही बना ना। बिल्कुल। सोनम वांगचुक का भी मकसद वही है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को हक होता है करने का, पॉलिटिशियन बनने का, वो फाइन है। लेकिन अगर देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम आपको तोड़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन रहा है, और बहुत सारा पैसा विदेश से आया है, वो मामला भी है। और दूसरी तरफ अब सोनम वांगचुक को डर ये सता रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए धमकियां दे रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालोगे तो मैं और ज्यादा खतरनाक होगा। ये कुछ कुछ भाषा केजरीवाल जैसी ही भाषा है। लेकिन चलिए करेक्ट। देखते हैं, अभी तो फिलहाल एफसीआरए का लाइसेंस रद्द हुआ है, लेकिन देखते हैं सेवियो कितनी जल्दी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है, और तब और ज्यादा खुलासे होंगे पूछताछ के दौरान कि पैसा कहां से आ रहा था, किसके कहने पर इस तरह से यूथ को वहां पर भड़काया गया। आपने सेवियो समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।